नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज से नंबर सिस्टम से संबंधित अभ्यास को, एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे, जिसमें कि कम से कम 40 से 50 प्रश्नों को आपको कराया जाएगा एवं कुछ प्रश्न आपको स्वयं से बनाने हेतु भी दिया जाएगा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। 1 + 2 + 3 + ... प्लस 50 = व्हाट। अब देखिए, आप इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, या तो फिर हम ये कहें समांतर श्रेणी के योग के फॉर्मूले का प्रयोग करके भी इसको हम बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस फॉर्मूले के द्वारा इसका फॉर्मूला है n × n + 1/2। तो यहाँ n का वैल्यू 50 है। 50 गुना n + 1 यानी 50 + 1 51/2 यानी 25। 50 को 2 से विभाजित करते हैं तो 25 प्राप्त होता है। अब 25 को 51 से हम गुना कर लेंगे तो 25 गुना 1 25 और 25 बचे 125 और 2 127 यानी कि 1275 हमारा आंसर प्राप्त होता है। और समांतर श्रेणी का योग कहता है, समांतर श्रेणी के योग से भी हम इसको बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला है n/2 a, यानी कि a का यहाँ तात्पर्य है इससे, प्रथम संख्या से a प्लस l। l का तात्पर्य यहाँ पर लास्ट संख्या से है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू है यहाँ पर 50 /2 × a, तो a का मान है 1 और l का मान है 50। तो देखिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50 को तो 25 आएगा और ये 1 और जोड़ 50 51। तो 25 गुना 51 बराबर 1275। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही वही फॉर्मूला, यहाँ पर ही वही फॉर्मूला प्रतीत हो रहा है। n × n + 1, n × n + 1। आप यहाँ 1 और 50 51, 50 और 1 51। तो अब देखिए, यहाँ पर दोनों सेम लग रहा है, दोनों सेम लग रहा है। किसी से बना हमको क्या दिक्कत है, सारे फॉर्मूले एक हैं। तो लेकिन जब यही आपको 11 से चालू करेगा, 50 से 100 चालू करेगा, तब इन दोनों फॉर्मूलों में आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो आइए देखते हैं वैसे भी प्रश्नों को। दूसरा नंबर है 11 + 12 + 13 + ... +50 = व्हाट। अब देखिए, यहाँ पर 11 से 50 तक की संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो इसको n प्राकृतिक संख्याओं के योग के फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, तो फॉर्मूला क्या कहता है, n × n + 1/2। लेकिन कब? जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा जाए, यानी कि 1 से लेकर 50 तक के प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेकर 1000 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें 11 से 50 बोला जा रहा है, तो हम इसको 1 से 50 तक का निकाल लेंगे। 1 से 50 तक का निकालेंगे, इसमें माइनस करेंगे हम 1 से
10 तक का, क्योंकि 11 से पूछा जा रहा है तो हम 1 से 50 जब निकाल रहे हैं तो 11 से पहले की संख्या को हम माइनस कर देंगे योग को, तो 11 से 50 तक का निकल जाएगा। तो आइए, यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 50 और यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 10, तो n इंटू एन प्लस 1, प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ n का मान 50 है इंटू एन प्लस 1, 50 प्लस 1 भागा 2 माइनस, यहाँ पर दूसरा में n का मान 10 है तो n इंटू 10 गुना n प्लस 1, 10 प्लस 1 भागा 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से 50 को विभाजित किए तो 25 आया, 25 गुना 51 माइनस 2 से 10 को विभाजित किए 5, तो 5 गुना 11। अब देखिए 25 गुना 51 पिछले प्रश्न में हमने देखा था तो 1275 हमें प्राप्त हुआ था, माइनस 11 गुना 5 55, तो 1275 में से 55 अगर माइनस करेंगे तो 1220 हमको प्राप्त होगा, आंसर 1220। अब इसी को हम समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला, उससे हल करते हैं, का योग। ठीक है, आइए इसका फॉर्मूला कहता है क्या, n/2, तो n का मान यहां कितना है, 11 से 50 कहा जा रहा है, तो 11 से 50 यानी 40, n का वैल्यू यहां पर 40 हो गया, इसमें डायरेक्ट में n का वैल्यू क्या हो गया, n बराबर 40, तो n/2 40 भागा 2, प्रथम संख्या a, तो यहां पर a है क्या 11 और लास्ट संख्या l क्या है 50, तो 11 प्लस 50, तो इसको 2 से 20 गुना 61 बराबर 61 दुना 1 कम 2 6 दुना 12, यानी कि 1220। 61 दुना 122 होता है, एक सुनना ये लास्ट वाला, तो 1220। आप यहां पर देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि दोनों से सेम आंसर आ रहा है। अब देखिए यहां पर ऐसे अगर प्रश्न आ जाएं आपके सामने एग्जाम में तो हमें बहादुरी नहीं दिखानी है, हमें बहादुरी नहीं दिखानी है, हमें वहां देखना कि हमें सफलता हमें प्रश्न किस रूप में आसानी से हल होता है, कम समयों में प्रश्न कैसे हल होगा, तो कम समयों में प्रश्न हमारा इस फॉर्मूला के द्वारा हल होगा, समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला के द्वारा ये कम समय में हल होगा। तो आइए हम कुछ प्रश्न आपको देते हैं जो अपने घरों पर आप हल करेंगे। अगर मेरे प्यारे मित्रों आप अपने घरों पर इन चारों प्रश्नों का हल करें, अगर आपसे इसका हल नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसका हल आपको देंगे। प्रथम 21 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, तो प्रथम 21 पूर्ण संख्या, यहां गौर करने वाली बात है कि पूर्ण संख्या ऐसा ना समझें कि 1 + 2 + 3 + ... +21। यहां पर पूर्ण संख्या, गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि हमें पूर्ण संख्या का योग निकालना है, और संख्या पूर्ण तभी होता है जब उसके साथ 0 हो। तो हम यहाँ पर 0 से शुरुआत करेंगे, संख्या को पूर्ण संख्या बनाने के लिए 0 से शुरुआत करेंगे। तो जब 0 आ गया तो 21 संख्या, तो 21 का मतलब है 1 0 यहाँ पे, बाकी 20 यहाँ तक, क्योंकि 20 और 1 0 21। लेकिन जब हम इसको निकालेंगे तो हमें इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हमें 21 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। हमें इस 0 पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, पिछले भी क्लासों में जब मैंने पूर्ण संख्या आप लोगों को बता रहा था तो ये आपको ये बताया था कि पूर्ण संख्या
का योग कहा जाए, तो जितने भी पूर्ण संख्या का योग कहा जाए, जैसे यहाँ पर 21 कहा जा रहा है तो उसमें से -1 कर दिया जाए और 20 हो गया, इसका प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल दिया जाए। प्राकृतिक संख्याओं का योग 20 प्राकृतिक संख्या, ये 0 प्लस में जब होता है तो कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जब 0 प्लस में हो तो इसका कोई परिणाम नहीं होता है, लेकिन यही गुना में हो जाए अगर 0 तो फिर सारा का सारा मिटिया पलीद हो जाता है और सारा का सारा जितना भी बड़ा, जितना भी असंख्य अनंत अमाउंट होगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो आइए हमको निकालना क्या है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम कहा जा रहा है, प्रथम, तो इसे समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए n इंटू, तो n का मान यहां क्या हो गया, n 20, n इंटू n प्लस 1, 20 प्लस 1 21 भागा 2, n इंटू n प्लस 1 भागा 2, तो 2 से 20 को विभाजित करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो 20 से 21 गुना 10 बराबर 210 आंसर। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, +40 स्क्वायर बराबर व्हाट। तो आप देखिए इसको 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 स्क्वायर, यानी कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 से लेकर 40 तक, 21 से लेकर 40 तक, तो हमको प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए हमको, जब यहाँ पर 21 से 40 पूछा जा रहा है तो हम सबसे पहले 1 से 40 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। ठीक है, 1 से 40 तक का, उसमें से हम 1 से लेकर के 21 से बोला जा रहा है ना, 21 से 40 तक का, तो 21 से पहले के वर्गों का योग निकाल माइनस कर देंगे इसमें। तो 1 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक का योग को हम लोग माइनस कर देंगे, 20 स्क्वायर तक का माइनस कर देंगे, क्योंकि 21 से पूछा जा रहा है तो 1 से 20 तक का माइनस करेंगे तो 21 से 40 तक का मिल जाएगा, क्योंकि 1 से 40 निकाल रहे हैं और 1 से 20 माइनस कर रहे हैं, तो बच गया कितना, 21 से 40। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस, फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 भागा 6। अब देखिए दोनों जगह n का मान अलग अलग है, यहाँ पर n का मान 40 है और यहाँ n का मान 20 है। ठीक है, तो अब देखिए n का मान हमको रखना है सिर्फ, तो n का मान 40, n प्लस 1 40 और 1 41, 2n प्लस 1 तो 40 गुना 2 80, n का मान है 40 तो 2n तो 40 गुना 80 प्लस 1 81 भागा 6 माइनस n इन n यहाँ पर कितना है 20 इंटू n प्लस 1 20 प्लस 1 21 इंटू 2n तो 20 गुना 2 40 और 1 41 भागा 6। इसको 6 को हम विभाजित करेंगे, सबसे पहले 3 बार, तो 3 दूना 6, 3 से करेंगे 3 दूना 6 27 या 81, फिर 2 से 40 को तो 20, तो इसका गुना क्या आ जाएगा, इसका गुना क्या आएगा, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, फिर दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, आइए यहाँ 6 को काटेंगे 3 से तो 2 बार, 3 7 21, ठीक है, फिर 2 से 10। अब आइए दोनों साइड को हम लोग गुना कर लेते हैं, 41 गुना 2 82 820 गुना 27 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 7 एकम 7 और 4 7 28
28 और ई एक 10 का यहाँ 0, 28 और 70। तो अब देखिए हम ई दोनों को आपस में गुना करते हैं, यहीं पर गुना कर लेते हैं। 2 अंकों का गुना आप लोग को बताए थे हम, तो दोनों किनारे वाला आपस में गुना हो जाएगा। तो 0 को पहले 0 रख लेते हैं। 7 दूना 14 का 4, देखिए ऐसे 82 और 27। 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 8 7 56 और दूना 4, 56 4 60, 60 और 1 61, 61 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 6 22, 2214। माइनस 2870 बराबर, माइनस कर दीजिए दोनों को, आंसर आ जाएगा। माइनस करने के लिए 0 का तो 0 रखा जाएगा। उसके बाद 14, 14 में से 7 गया तो 7। उसके बाद 10, 10 में से 8 गया तो 2। उसके बाद फिर क्या है, 2 है, 1 बच गया यहाँ पर क्योंकि 1 बकाया इसे धर गया था, तो 1 बच गया तो 11, 11 में से 2 गया तो 9। $19,270 हमारा आंसर हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं स्क्वायर्स के हल करने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, आप पहले इन चारों प्रश्नों को अपने से खुद से हल करें। अगर आपसे ये प्रश्न हल ना होता हो, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपसे कौन सा प्रश्न हल नहीं हुआ है। हम उसका आंसर आपको देंगे और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे सॉल्व होगा, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें, ये भी हमें शेयर करें ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्लस 99 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 99। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आपको जब मैंने विषम संख्या का योग कैसे निकालना है बता रहे थे, तो आपको बताया था कि जितनी भी विषम संख्याओं का योग कहा जाए, जितना भी प्रथम विषम संख्याओं का योग कहा जाए, उसका स्क्वायर कर देना है, केवल उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर 1 से 99 कहा जा रहा है, तो कितना विषम संख्या है ये भी निकालने के लिए आपको बताए थे। इसमें प्लस 1 कर दीजिए तो 100 भागा 2 बराबर 50, यानी कि 50 विषम संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 50 स्क्वायर n स्क्वायर। तो 50 स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया 2500। कहीं कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। बहुत खतरनाक चीज है बहुत। इसमें अगर नहीं दिमाग में रहा कि n स्क्वायर करना है तो बौखते रह जाइएगा कि हम कैसे निकालें, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगाएं कि उसमें से एक गैप कैसे करें। ये समझने में आपको सारा एग्जाम का 2-4 प्रश्नों का उत्तर लेके चला जाएगा और फिर सोचिए आप इसको छोड़ के चले जाएं। लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जहां आपको प्रतीत हो कि विषम संख्या का क्रम चल रहा हो, विषम संख्या का क्रम चल रहा हो, तो हमें n स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना होगा। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि 1 से ही चालू हो। आइए, जरूरी नहीं है कि 1 से ही चालू हो। ये 11 से चालू हो सकता है, 13 से चालू हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, कहीं से भी चालू हो सकता है, 21 से चालू हो सकता है, 31 से चालू हो सकता है, ये 99 से भी चालू हो सकता है। डरना नहीं है, एक जरा सा भी डरना नहीं है। ऐसे प्रश्नों को कहना है चुटकी में हल करेंगे, चुटकी में हल करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इन सभी का। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, 11 से लेकर 99 तक। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग है, निकालने का फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो प्रथम तो ये है नहीं, 11 से चालू है, तो इसमें कोई बात नहीं है। हम प्रथम इससे पहले निकाल लेंगे। कहां तक कह रहा है, 99 तक। तो 1 से लेकर 1 जोड़ 3 जोड़ 99 तक का विषम संख्या निकाल लेंगे। आप देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, माइनस कर देना है। कितना से कह रहा है, 11 से,
तो उससे एक पहले, यानी कि 11 से जो पहले जितना भी सम संख्या है उसको माइनस कर देना है। तो 11 से पहले कितना है, 1 से लेकर के 9 तक। 11 से पहले सम संख्या 9 है, तो इसको निकाल देना है। अब देखिए यहाँ दोनों में n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आपको तो पिछले बार बताया था कि इसमें प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 भागा 2, 99 100, 100 भागा 2 यानी कि 50। तो यहाँ n का वैल्यू 50 और यहाँ n का वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस 1 10 और भागा 2 यानी कि 5। तो यहाँ n का वैल्यू 5 हो गया। तो करना क्या है, 50 स्क्वायर घटा देना है ये 5 स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पर n का मान 5 है, 5 स्क्वायर तो 2500 माइनस 5 गुण 5 का स्क्वायर 25, तो बराबर 2475। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन होने का कोई जगह ही नहीं है। चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। 80 इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 80। तब जब यहाँ 2 4 6 का क्रम चल रहा है तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये सम संख्या है। पहले भी हम सम संख्या आपको पढ़ा चुके हैं, उससे भी पता चल गया और आपने देखा होगा तो कि ये सम संख्या का फॉर्मूला चल रहा है। सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला हम निकालेंगे इसमें। तो सम संख्याओं का एक योग का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रथम n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला कहता है, योग कहता है सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू n प्लस 1, यानी कि जितना तक कहा जा रहा है उसमें से एक जोड़ देना है। तो अब n का मान हम यहां कैसे निकालेंगे, तो जो लास्ट संख्या है उसमें भागा 2 दे देना है। 80 है तो भागा 2, तो यानी कि 40। तो n का मान हो गया 40 और गुना n प्लस 1, तो 40 प्लस 1 बराबर 40 गुना 41 बराबर 4, ये 0 का 0, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि 1640। सम संख्या और विषम संख्या का प्रश्न तो एकदम सबसे आसान है। इससे अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसमें कतई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं अगला 40 बराबर व्हाट। तो अब देखिए यहाँ पर आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग ना होकर 12 से 40 है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमको सम संख्या का योग निकालना है, सम संख्या का योग निकालना है। तो सम संख्या का योग कैसे निकलता है, n इंटू n प्लस 1, पिछला क्वेश्चन में बताया हम n इंटू n प्लस 1। तो हम 12 से यहाँ 40 कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पर 12 से 40 ना निकाल कर 1 से 40 निकालेंगे। 1 से नहीं 2 से 40, क्योंकि पहला सम संख्या हमारा 2 है, तो 2 से 40 निकालेंगे। 2 से 40 में से 12 से पहले के सम संख्याओं को हम माइनस कर देंगे। तो 12 से पहले का सम संख्या क्या है, 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक का सम संख्या। तो अब इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 40 में से 2 से भागा देंगे तो 20, और यहाँ 10 में 2 से भागा देंगे तो 5। तो आइए दोनों का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n इंटू n प्लस 1, 20 गुना 21, यानी कि जो जितना संख्या तक कहा जा रहा है उससे एक ज़्यादा, n इंटू n प्लस 1 माइनस 5 कहा जा रहा है तो 5 गुना 6, 21 गुना 42, 420 और 5 6 31, दोनों को माइनस कर देंगे तो 390 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब एक चीज गौर कीजिए, अब एक चीज गौर कीजिए, समांतर श्रेणी का जो योग का फॉर्मूला है क्या कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, उसके फिर निरंतर क्रमागत दो संख्याओं के बीच का अंतर, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर, 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 यानी वही क्रम चलता जा, अंतर हमेशा समान हो, समान हो, 2 हो या 100 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर समान हो तो फिर यहाँ पर समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लग जाएगा। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला एंटीबायोटिक की तरह काम करता है ऐसे प्रश्नों में। ऐसे
प्रश्नों में ये फॉर्मूला एंटीबायोटिक की तरह काम करता है कि दे दो भाई, ये दे दो, ये एजिथ्रोमाइसिन अभी चला है एंटीबायोटिक, कुछ होता है डॉक्टर कहता है एजिथ्रोमाइसिन खा लो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला होता है n/2। तो n/2 क्या है, यहाँ पर 12 से 40 है, तो 12 से 40 है तो 1 से 40, 2 से 40 तक में 20 होता है, तो यहाँ 12 से 40 है तो 20 में से आप 2 से 10 घटा दीजिए, यानी 5 घटा दीजिए तो कितना निकल जाएगा, 2 से 10 तक घटा देंगे तो कितना नहीं 15 बच जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 12 से 40 तक में टोटल संख्या कितना है हमारा, आप 10 से ही जोड़ लीजिए, 10 के बाद 11 से 40 तक में 30 है। 30 संख्या में से आधा सम संख्या आधा विषम संख्या, तो आधा सम संख्या 30 संख्या है, यहाँ से लेकर इसे एक पहले लेते हैं 10 के बाद से, तो 30 संख्या है तो 15 संख्या सम संख्या, 15 संख्या विषम संख्या, या ऐसे भी ले सकते हैं 1 से 40 तक में 20 सम संख्या हो गया, भागा 2 करेंगे तो उसके बाद से 1 से 10 तक में 5 सम संख्या हो गया, माइनस कर देंगे तो 15 सम संख्या निकल जाएगा। तो n का वैल्यू n = 15, तो n = जब 15 है तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं n/2, तो 15/2 इंटू a, यानी कि a ये हो गया और ये l हो गया, a + l 12 + 40। देखिए कैसे एंटीबायोटिक के तरह तुरंत एकदम रोग पकड़ लेगा और इलाज कर देगा, रोग पकड़ेगा और इलाज कर देगा एंटीबायोटिक। देखिए 15/2 गुना 40 और 12 52, 26, 15 छक्का 90 का 0 और 15 दूना 30 और बकाया 9 था 39 आंसर। देखिए कोई दिक्कत हुआ, यहाँ 390 यहाँ 390 आंसर। अब देखिए इसमें भी उतना ही समय लगेगा, इसमें भी उतना ही समय लगेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है n × n+1 करना है और उसमें माइनस भी n × n+1 करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन इधर भी नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन इधर भी नहीं है। जो आपको दिमाग में रहता है वो फॉर्मूला लगाइए और आंसर को समय के अंदर कीजिए। चलिए देखिए प्यारे मित्रों, आपको हम कुछ सवाल दे रहे हैं जिसे आपके अपने घरों पर हल करें, और हल नहीं हो पाए हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे हल हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा, अब जो है वो हल कीजिए। 16 + 18 + 22 + 60 = वाट, ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए भैया दोनों फॉर्मूला लगाइएगा, दोनों फार्मूला से प्रैक्टिस कीजिएगा, समांतर श्रेणी का भी और सम संख्याओं से भी, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको दिमाग में बसल रहेगा, कोनो न कोनो एग्जाम के समय आपको याद रहेगा ही रहेगा। आपको कौन हो संख्या समझ में आता है, यहाँ कौन हो संख्या समझ में आता है वही ले लीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम ही दें, आप अपने दिमाग को एक बनाइए, क्या तो थॉटफुल बनाइए, विचारणीय बनाइए और क्वेश्चन को खुद जन्म दीजिए। जब क्वेश्चन को बनाइएगा ना खुद से तो और आपको परफेक्टनेस प्राप्त होगा। आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वो लगेगा कि हम ही तो तैयार किए हैं, इसको तुरंत कर देते हैं। तो ठीक है, देखिए और नए होता है कैसो, तो बताइए काहे नहीं हुआ, समस्या बताइए, हल करने में क्या दिक्कत हो गया। और नहीं तो एक बार मेरा पुराना चैप्टर देख लीजिए, इसको हल करने का नंबर सिस्टम में बताए थे, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसको हल कर लीजिए, देख लीजिए, आपको हल हो जाएगा। और तब भी नहीं समझ में आए तो फिर हमको कमेंट में कीजिए, हम तुरंत करके बताएंगे, आपको समझाएंगे। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है ये भी बताइएगा। संख्या कुछ भी हो, इसे घबराना नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, फॉर्मूला वही और कंसेप्ट वही। संख्या अंतर होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संख्याओं से नहीं डरना है, अंकों से नहीं डरना, अंकों से तो खेलना है हमको। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, 2-4 दिन कीजिएगा, सब दिमाग में बस जाएगा।
चलिए इन चारों क्वेश्चनों को आप अपने से अपने घर पर हल करें, पेन पेपर उठाएं और हल करें, एवं अगर हल नहीं हो तो हमें बताएं, हम आपको इसका हल देंगे। आप लोगों का हमारे साथ हमारे इस क्लास को इतने देर तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपको प्राप्त होगी ही होगी।